सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हम संज्ञा शब्द रूप प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, तो बच्चों ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक के क्लास के लिए है। उसके बाद ये रीट की जो परीक्षा होती है उसमें भी संज्ञा शब्द रूप से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब हम करेंगे बच्चों उकारांत शब्द रूप। एषां शब्दानाम अन्ते उकार भवति ते उकारांत शब्द रूप भवति, अर्थात जिन शब्दों के अंत में उ शब्द आता है वे उकारांत कहलाते हैं। ये 3 लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसी प्रकार जैसे उकार का मतलब मैंने गुरु का रूप आपको पूर्व में कराया था, तो वो पुल्लिंग शब्द रूप। अब हम आज करेंगे धेनु स्त्रीलिंग का अध्ययन करेंगे। धेनु शब्द रूप इस प्रकार है बच्चों, जैसे देखिए आप प्रथमा विभक्ति है तो धेनु, धेनु, धेनव, छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द रूप। द्वितीय में है धेनुम, धेनु, धेनु। तृतीय में है धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि। चतुर्थी में है बच्चों धेनवे, धेनवई। इन दोनों में से कोई एक लिखना है आपको, धेनुभ्याम, धेनुभ्य। पंचमी में भी धेनवा, धेनो, इन दोनों में से कोई एक, धेनुभ्याम, धेनुभ्य। षष्ठी विभक्ति धेनवा, धेनव, इसमें भी आपको दोनों में से कोई एक लिखना है बच्चों, धेनवो, धेनु नाम। उसके बाद है सप्तमी धेनवाम, धेनव, इन दोनों में से कोई एक वर्ड जो आपको इजी लगता है, धेनवो, धेनेशु। अब संबोधन है बच्चों हे धेनो, हे धेनु, हे धेनव। इसी प्रकार बच्चों छोटे ऊ की मात्रा के रूप की तरह आप तनु, रज्जु, आंसू इन शब्दों का रूप करोगे। और ये शब्द रूप कैसे सिद्ध होंगे? धेनु शब्द के रूप की तरह ही चलेंगे। कौन कौन से है? तनु है, रज्जु है, तनु का मतलब शरीर, रज्जु यानी रस्सी, आंसू यानी सूर्य, यानी इनके रूप इसी प्रकार चलेंगे। अब बच्चों उकारांत बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द, उससे संबंधित मैंने यहाँ शब्द रूप लिखा है, वो आप देखिए। वधु अर्थात बहू का। प्रथमा विभक्ति में है वधु, वधवो, वधव। द्वितीय में है वधूम, वधवो, वधू। तृतीय में बच्चों वधवा, वधुभ्याम, वधुभी। चतुर्थी में है वधवे, वधुभ्याम, वधुभ्य। पंचमी में बच्चों वधवा, वधुभ्याम, वधुभ्य। षष्ठी में है वधवा, वधवौ, वधूनाम। सप्तमी में वधवाम, वधवौ, वधूषु। संबोधन में बच्चों हे वधु, हे वधवौ, हे वधव। इसी प्रकार बड़े ऊ की तरह ही अपने कौन कौन से रूप चलेंगे? चमू अर्थात सेना, करकंदू अर्थात बैर जो फल होता है उसका शब्द रूप बड़े ऊ की मात्रा की भांति अर्थात वधु शब्द की रूप की भांति ही चलेगा। बच्चों आज आपको इसमें छोटे ऊ की मात्रा में और बड़े ऊ की मात्रा में अंतर का पता चला। अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो धेनु की तरह शब्द रूप सिद्ध होता है, अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो वधु की तरह शब्द रूप सिद्ध होगा। बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का यह शब्द रूप समझ आया। अगर आपको ये समझ आया तो मैं इससे आगे बढ़कर आपको और अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगी।